हरे कृष्णा, राधे राधे। लड्डू गोपाल चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप सभी के साथ मेरे साथ हुई एक साक्षात लीला के बारे में बताने वाली हूँ, जो लीला मेरे साथ साक्षात जगन्नाथ जी ने की है। जिस लीला के बाद से मैं जगन्नाथ जी से और ज़्यादा जुड़ गई हूँ। पहले भी जुड़ी थी, लेकिन अभी थोड़ा और हमारा रिश्ता गहरा हो गया है। पहले तो मैं ये लीला किसी को भी नहीं बताने वाली थी, और मैंने अभी तक ये बात किसी को बताई भी नहीं। आप ही पहली हो जो मतलब ये सुन रहे हैं लीला। मैंने जगन्नाथ जी से प्रॉमिस किया था कि मैं किसी को नहीं बताऊंगी, लेकिन अभी फिर से मैंने सोचा अगर हम लोग लीला बताएंगे ही नहीं तो फिर लोगों को ठाकुर जी के बारे में कैसे पता चलेगा, उनकी लीलाओं के बारे में पता चलेगा, तो तभी उनके मन में भी भक्ति बढ़ेंगी। और भक्ति बढ़ेंगे तो वो भी ठाकुर जी के साथ और ज़्यादा जुड़ पाएंगे, प्यार कर पाएंगे, उनके बारे में जान पाएंगे। तो इसीलिए मैंने जगन्नाथ जी से पूछा कि मैं आपका प्रॉमिस ब्रेक करके बोलूं कि ना बोलूं। तो उन्होंने मुझे बोलने के लिए बोला, इजाज़त दिया। इसीलिए मैं आपको साथ मतलब आज शेयर करने वाली हूँ। और ये लीला 1 साल पहले की बात है। ये तब की बात है जब मैं भगवत पाठ सुनने के लिए नियमित रूप से जाने की कोशिश करती थी। केशव कन्हैया के आने के पहले की बात है। एक बार गूगल में भी पता नहीं कहाँ से मैं फ़ोटोज़ स्क्रॉल कर रही थी, और वहाँ पे मुझे मिला था कि राधा रानी जी का फेवरेट फ्लावर लोटस है। अगर आप लोग कार्तिक मास में राधा रानी जी को लोटस देंगे तो राधा रानी जी खुश हो जाएंगे, और कान्हा जी का अगर रोज़ देंगे तो कान्हा जी खुश हो जाएंगे। तो ये बात मैंने कहीं पे पढ़ा था, और ऐसा ही कुछ मेरे साथ भी हुआ था। वो तो मैंने पढ़ा था, लेकिन वो जो मैंने पढ़ा था, मैंने ऐसे सोच के रखा था वो ठीक है, ये राधा रानी जी का फेवरेट है और ये कान्हा जी का फेवरेट है। मुझे बस पता ही चला था। और मैं जब वहाँ पे जाती थी भगवत सुनने के लिए, तो वहाँ पे उस भैया ने मुझे हम लोगों को बोला था कि कल कुछ एक दिन था जिस दिन में मतलब ठाकुर जी के चरण दर्शन होते हैं। वहाँ पे राधा रानी जी का चरण दर्शन 1 साल में एक बार ही होता है। मैं जहाँ पे जाती थी वहाँ पे साल में एक बार ही राधा रानी जी का चरण दर्शन होता है। उसके पहले बार में भी मैं वहाँ पे नहीं जा पाई थी, कुछ प्रॉब्लम हो गया था घर में, इसलिए नहीं जा पाई थी, लेकिन मेरा बहुत मन था। और तभी से मेरे मन में एक इच्छा भी जग गई थी कि कल अगर राधा रानी जी के चरण दर्शन होंगे तो मैं राधा रानी जी को कमल के फूल चरण में अर्पित करूँगी। लेकिन मैं इस जानकारी से अज्ञान थी कि मैं उस सीज़न में कमल का फूल मिलता भी है कि नहीं। सीज़न नहीं मतलब मुझे मिलेगा कि नहीं, मतलब तब मन में तो सोच लिया था कि मैं राधा रानी जी के चरण में वही फूल अर्पण करूँगी। और वहाँ पे जितने भी भक्तगण आते आए थे वो सारे वक्त मतलब चर्चा करने लगे कि कल मैं ये लाऊंगी लाडो के लिए, कल मैं वो लाऊंगी, किसी ने बोला रोज़ लाऊंगी। तो मैंने तो सोच लिया था कि मैं रोज़ लाऊंगी तो मेरे गोविंद के लिए, और लाडो के लिए तो मैं कमल का फूल ही लाऊंगी, चाहे जहाँ से भी हो। मेरे मन में पूरा विश्वास था कि मैं कमल का फूल ज़रूर मुझे मिलेगा। तो मेरे साथ और भी कोई भक्त थे, तो हम लोगों ने बोला कि चलिए वहाँ पे हमारे यहाँ पे एक पौंड है, जो पौंड मतलब मैं आज तक उधर गई भी नहीं, लेकिन एक विश्वास था कि चलिए जाके देखते तो हैं, अगर हम क्या पता हमको मिल भी सकता है। तो मेरे मन में तो अटूट विश्वास था कि ज़रूर मिलेगा। लेकिन उन दोनों के मन में थोड़ा इतना विश्वास नहीं था। वो लोग मुझे बोल रहे थे कि नहीं मिलेगा ये कभी, क्योंकि अभी नहीं मिलते कमल का फूल इधर। अभी सारे मतलब समय नहीं है, वो ख़त्म हो गए कमल का फूल खिल के, वो ये समय मतलब फूल नहीं रहते थे। लेकिन मेरे मन में विश्वास था कि मेरे गोविंद मुझे ज़रूर मिलवा देंगे कमल का फूल, क्योंकि मुझे वो राधा रानी जी को देना है और राधा रानी जी का प्रिय फूल है। तो मैं तो निकल गई थी खोजने के लिए, पूरा खोजी, और उधर में हमको फाइनली वो पौंड भी मिल गया था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उस पौंड में मतलब एक भी मतलब उधर कमल नहीं था। तो फिर मैं पता करने लगी कि कहीं दूसरी जगह में कहीं पे कमल है क्या, कमल का फूल। मैं सबको बोलने लगी फ़ोन कर कि अगर तेरे गांव के उधर पौंड में है तो लेके आ। लेकिन सभी ने बोला अरे तो क्या पागल हो गई, अभी कहाँ से तेरे को कमल का फूल दूंगी, क्योंकि इस समय में तो कमल का फूल मिलता ही नहीं कहीं पे। लेकिन मेरा मन तो मान ही नहीं रहा था, क्योंकि अगर मेरे मन में आया है कि राधा रानी जी को मैं कमल का फूल दूंगी तो मुझे गोविंद तो हेल्प करेंगे ही करेंगे, और उनको करना ही पड़ेगा, क्योंकि ये तो उनकी प्रिया जो के लिए ही है।
और इसीलिए मैंने क्या बोला, मैं तो यही बात कर रही थी तो घर में भी मुझे डांटने लगे, अरे तू पागल हो गया, भक्ति होती है, भक्ति की जगह में इतना ज़्यादा भी कोई पागल नहीं हो जाता कि खोजने चले जाए। अभी कहाँ से तेरे को कमल का फूल मिलेगा, अभी क्या मिलता है क्या कमल का फूल। मुझे ये भी सुनने को मिला तो फिर मुझे थोड़ा बुरा लग गया। अभी उनकी भी कोई भूल नहीं थी, क्योंकि उनकी पॉइंट ऑफ व्यू से तो यही था कि इस समय में फूल नहीं मिलता तो इसे कहाँ से फूल मिले। और मेरा पॉइंट ऑफ व्यू तो ये था कि मेरे मन में आया है लाडो के लिए मैं फ्लावर लाऊंगी तो मुझे जगन्नाथ जी ज़रूर हेल्प करेंगे। जब बात मतलब भक्त पे आ जाती है ना, तब स्वयं मतलब कान्हा जी चले आते हैं उनको हेल्प करने के लिए। ये बात जो है ना, साक्षात मुझे प्रमाण मिली। मुझे बहुत बुरा लगा था क्योंकि अभी पूरा दिन भी निकल गया था। अभी मतलब मैं क्या करूँ ना करूँ ऐसा लग रहा था। मैंने जगन्नाथ जी को बहुत बहुत पुकारा कि बोला कि आप ही अभी जुगाड़ करो। मैंने तो मेरा पूरा 100% दे दिया, मुझे कहीं पे भी नहीं मिला। और देखिए, पहले तो जो भी होता था, अभी तो ऐसे बोल रहे कि मतलब और भी कुछ था, लोग बोला, वो मैं नहीं बोल रही हूँ इधर। जो एक बात मेरे मन में भी लगी थी वो मैं जग्गू से भी बोली थी, तो शायद जगन्नाथ जी को भी वो थोड़ा बुरा लगा होगा। मैंने उनको बोला, आप जैसे भी हो मुझे हेल्प कर दीजिए, मैं प्रॉमिस करती हूँ अगर आप हेल्प करेंगे तो मैं किसी को नहीं बताऊँगा। और मैं राधा रानी जी को भी ये भी बता दूंगी कि ये सारे फ्लावर मेरे गोपू भाई और आप सभी की तरफ से हैं, मतलब हरिगिरी, मधु और जगन्नाथ जी की तरफ से हैं। तो ये बात बोल के ना मैं थोड़ी देर के लिए बाहर गई थी। और एक भैया थे, हाँ, हमारे घर के पास में, जो हमेशा सिर्फ सोमवार को ही मतलब दूसरे स्टेशन जाते हैं। मैं जहाँ रहती हूँ इधर से मतलब 5-6 स्टेशन बाद और एक स्टेशन आता है, वहाँ पे जाते थे। तो वो सिर्फ सोमवार को ही जाया करते थे। लेकिन आज तो उस दिन मतलब सोमवार नहीं था, कोई दूसरा डे था, वो मुझे ठीक से याद नहीं, शायद बुधवार होगा या फिर फ्राइडे होगा, जो मतलब एकदम इम्पॉसिबल ही था उनके लिए जाने का। क्योंकि वो बाज़ार करते हैं तो बाज़ार के लिए माल खरीदने के लिए सिर्फ सोमवार को ही जाते थे और बाकी दूसरे दिन वो लोग बाज़ार करते हैं। और वो ना हमारे घर के बाहर गेट के इधर उधर घूम रहे थे। पता नहीं क्यों मेरा मन में आ रहा, क्या मैं इसे पूछ लूँ क्या ये आज उधर जाएंगे। एक बार लग रहा है पूछूं कि ना पूछूं, फिर मेरे मन में आया क्या पता जगन्नाथ जी ने इनको भेजा होगा, मैं पूछ ही लेती हूँ। तो मैंने हिम्मत जुटाकर उनसे जाके पूछा कि भैया क्या आप ये जगह में जाने वाले हैं आज। उन्होंने बोला हाँ हाँ मैं तो यहीं पे जा रही हूँ। फिर मैं क्या बताऊँ आपको, मतलब मेरा इतना ज़्यादा मैं शॉक्ड हो गई थी। मैं मेरे को सच थोड़ी देर के लिए लगा था कि ये जगन्नाथ जी शायद इधर जगन्नाथ जी ही होंगे शायद, जो क्योंकि मैं थोड़ी देर पहले जगन्नाथ जी को हेल्प के लिए बोल के आई थी। मतलब थोड़ी देर क्या, बस 5 मिनट भी नहीं होगा शायद। और ऊपर से गेट के सामने खुद खड़े हैं, मतलब मुझे हेल्प करने के लिए। मेरे को मतलब ऐसा फील हो रहा था। ठाकुर जी स्वयं नहीं आते हैं तो क्या, किसी न किसी को तो ज़रूर भेज देते अपने रूप में। तो और क्या, और किसकी देरी थी। उन्होंने बोला हाँ मैं जाने वाली, तो मैंने उनको फटाक से बोला कि अगर आप वहाँ पे जा रहे प्लीज़ कैसे भी करके मेरे लिए कमल का फूल ला के दीजिएगा अगर आपको समय मिले तो। और रोज़ भी, रोज़ तो कहीं पे भी मिल जाता है, इसलिए मैंने रोज़ का इतना नहीं बोला। मैंने बोला आप बस मेरे को लोटस देख के दीजिएगा। उन्होंने बोला ठीक है। और ये बात मैंने घर में नहीं बोली थी क्योंकि ऐसे ही पहले मुझे सुनना पड़ा था कि कुछ बातें। अभी तो एकमात्र भरोसा मेरा जगन्नाथ जी ही थे, तो उनको मनाने के लिए मैंने बोला जग्गू देखो, तुम्हारा फेवरेट तो खाजा है ना, तो मैं अपने हाथों से तुम्हारे लिए खाजा बना रही हूँ। तुम मुझे तुम पर एकदम आँख बंद करके विश्वास है, तुम कैसे भी करके मेरे लिए तो नहीं, अपनी राधा रानी जी के लिए बोल रही हूँ मैं, तो उनके लिए कमल का फूल जुगाड़ कर दो। मैं आपके लिए खाजा बना रही हूँ, आपके फेवरेट। तो फिर मैंने उसके बाद खाजा बनाने लग गई। वो तो समय लगता है, मैं तो ऐसे ही पूरा दिन निकल गया था। तो थोड़ा शाम को मैं खाजा बनाने लग गई। अभी खाजा भी बनाना हो गया, उनका फ़ोन, उनकी तरफ से कोई भी फ़ोन नहीं आया, तो मेरे को डर भी लग रहा था। मैं मन में सोच रही थी और जगन्नाथ जी की फ़ोटो की तरफ देख रही थी। अब खाजा भी हो गया, मुझे तो और टेंशन हो रहा है क्या होगा। तो मैंने उनको फ़ोन किया कि भैया क्या आपको मिला, तो उन्होंने बोला मुझे अभी तक समय ही नहीं मिला खोजने के लिए। मैं अभी भी मतलब वो तभी भी उनके यहाँ ही काम कर रहे थे। फिर मैंने फ़ोन रख दिया। उन्होंने बोला कि मैं जाऊँगी समय मिलने से। और मैं और थोड़ी देर बाद उन्होंने मुझे कॉल किया कि उनको मिला। ये बात सुन के आपको पता नहीं मुझे मेरे दिल में इतना मतलब क्या बताऊँ,
उस समय मतलब क्या ही बताऊँ आपको, ये जो फीलिंग था ना वो एक्सप्रेसिबल नहीं है। आई कांट एक्सप्रेस दैट फीलिंग बिकॉज़ इतना कुछ सुनने के बाद और किसी ने भी मतलब मेरे सच्ची में मतलब साक्षात जगन्नाथ जी आके ही मुझे इतना बड़ा हेल्प किया मतलब उस दिन। मैं बहुत खुश हो गई थी, खुशी से नाचने लगी कि फाइनली मुझे राधा रानी जी के लिए कमल का फूल मिल गया जो कहीं पे भी नहीं मिल रहा था। एक पड़ाव तो मुझे जगन्नाथ जी ने अच्छे से पार कर दिया। अभी दूसरा पड़ाव भी था मेरे आगे। वो था कि टाइम का, कि मंदिर बंद होने वाला है, अभी तक भैया आए नहीं थे। उनका ट्रेन लेट हो गया था। मम्मी ने बोला चलो हम लोग कोई भी फूल अभी रोज़ ही लेके जाते हैं। वो तुम रहने दो, क्या सोच रही हो, चलो चलो क्या हो। मैं बोली नहीं, मुझे रुकना है। आप किसी के साथ चले जाए, मैं थोड़ी देर बाद ही जाऊँगी।